स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। सर्दियों के मौसम में कई प्रवासी पक्षी राजस्थान आते हैं और इन्हीं में से एक पक्षी है फ्लेमिंगो, जिसे राजहंस भी कहा जाता है। आमतौर पर फ्लेमिंगो गर्मी बढ़ने के साथ ही मार्च या अप्रैल के महीने तक वापस लौट जाते हैं, लेकिन ये पक्षी अभी भी डीडवाना में डेरा जमाए हैं और इससे शहर की झीलें और सिंगी सरोवर की रौनक एक बार फिर से लौट आई है। सैकड़ों फ्लेमिंगो यहां लोगों का मन मोह रहे हैं और आकर्षण का केंद्र बने हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। संगमरमर सा सफेद बदन, लंबी टांगे, ऊंची गर्दन और लाल सुर्ख पंखों से परवाज भरते प्रवासी पक्षी फ्लेमिंगो हमारे वतन के नहीं हैं, लेकिन जब वे यहाँ हजारों मील का सफर तय करके आते हैं तो ऐसा कतई नहीं लगता कि वे यहाँ के पक्षी नहीं हैं, बल्कि जब ये खुले आसमान में परवाज भरते हैं तो ऐसा लगता है कि नीले आसमान में कोई अपना ही खुले आसमान को नाप रहा हो। सुदूर साइबेरिया से ये उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, ईरान, अफगानिस्तान, इन सबको पार करते हुए हिमालय की ऊंचाइयों से ऊपर उड़ते हुए लगभग 4,500 किलोमीटर की यात्रा करके ये डीडवाना के आसपास या समर में आकर यहाँ शीत ऋतु में प्रवास करते हैं, क्योंकि उस समय इनके जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पर प्रचंड ठंड पड़ती है। तो उस क्षेत्र में से ये लंबी दूरी लगभग 4,500 किलोमीटर की पार करके आते हैं और हर रात्रि में लगभग एक रात में ये 500 किलोमीटर का सफर तय करते हैं और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये फ्लेमिंगो उड़ते हुए आते हैं। इनका कोई जीपीएस सिस्टम नहीं है, लेकिन चूंकि जैसे मैंने कहा इनकी उम्र 15 से 20 वर्ष होती है, तो जो इन दल में जो बुजुर्ग होते हैं, जो पुराने होते हैं, जो अनुभवी होते हैं, जो उम्र में बड़े होते हैं, वो अपने नव फ्लेमिंगोस को रास्ता दिखाते हैं और राह दिखाते हैं। तो ये एक परंपरागत तरीके से विरासत में इनको एक सिस्टम के तहत इनका ये जो ट्रैकिंग है सिस्टम इनका माइग्रेशन का, उस माइग्रेशन पैटर्न को फॉलो करते हुए ये हर साल निश्चित अवधि में यहाँ आते हैं। बीते कुछ दशकों से ये विदेशी मेहमान डिडवाना में नियमित रूप से अपना पड़ाव डालते हैं। डिडवाना के सिंघी तालाब, मेला मैदान और नमक झील क्षेत्र में फ्लेमिंगो ने डेरा डाल रखा है। ये राजहंस हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने के बीच आते हैं और इन पक्षियों का यहाँ करीब 6 महीने का प्रवास होता है, जिसके बाद ये राजहंस मार्च या अप्रैल तक अपने वतन वापस लौट जाते हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के बाद कुछ समय से ये पक्षी सर्दी गुजरने के बाद भी डिडवाना में ही रुकने लगे हैं। इसके अलावा फ्लेमिंगो यहाँ पर नेस्टिंग कर अपना कुनबा बढ़ाते हैं और यही वजह है कि फ्लेमिंगो लंबे समय तक डिडवाना में रुकने लगे हैं। डीडवाना के सिंगी सरोवर की जो एक्सटेंशन है, जहाँ पर अभी मेला मैदान से इसका जो एरिया जुड़ता है, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में प्रवासी पंछी फ्लेमिंगो यहाँ अपने कलरव करते हुए लोगों को आकर्षित कर रहे हैं और पिछले 4 दशकों से
ये लगातार शीत ऋतु में फ्लेमिंगो, जिसकी दोनों रेसेस जो ग्रेटर फ्लेमिंगो और लेसर फ्लेमिंगो यहाँ पर आते हैं, अक्टूबर नवंबर के आसपास यहाँ आते हैं और पूरी शीत ऋतु में यहाँ रहते हैं। और पहले अमूमन ये फरवरी के अंत तक यहाँ से वापस लौट जाते थे, लेकिन क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का असर इनके बायोलॉजिकल क्लॉक पर भी पड़ा है। और पिछले 5, 7, 8 वर्षों से लगातार हम देख रहे हैं कि शीत ऋतु खत्म होने के बावजूद यहाँ पर इन्होंने अपने प्रवास को एक्सटेंडेड किया है। और कई दफ़ा हमने यहाँ देखा है कि डिडवाना में ये मई जून तक यहाँ प्रवास करते हैं। इसका मतलब ये है कि वैश्विक स्तर पर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका असर इन प्रवासी पक्षियों के बायोलॉजिकल क्लॉक को भी प्रभावित कर रहा है। और सुदूर क्षेत्र जहाँ से ये ठंडे प्रदेशों से यहाँ, जब वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लग जाती है तो यहाँ प्रवास करने के लिए लगातार इतने वर्षों से आते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक में परिवर्तन के कारण इन्होंने अपना यहाँ रहवास एक्सटेंडेड किया है। तो कई बार जब मानसून का प्रारंभ यहाँ होता है, बरसात होती है, तो उस समय तक भी यहाँ इन्होंने अपना प्रवास कर लिया है। और जब बरसात का सीजन प्रारंभ होता है तो ये फ्लेमिंगो यहाँ पर मैटिंग करते हैं और मैटिंग के बाद रुककर नेस्टिंग भी करते हैं। तो नेस्टिंग करने के दौरान लगभग 4-5 सप्ताह तक ये नेस्ट की निर्माण में लगे रहते हैं। जानकार बताते हैं कि फ्लेमिंगो के डिडवाना आने के कई कारण हैं। डिडवाना में इन्हें अनुकूल मौसम मिलता है। साइबेरिया जैसे देशों में सर्दी के मौसम में जब झीलें जम जाती हैं, तब ये पक्षी दूसरी तरफ का रुख करते हैं। डिडवाना की वेटलैंड, यहाँ का मौसम और वातावरण इन पक्षियों के लिए अनुकूल होने की वजह से ये पक्षी यहाँ डेरा डालते हैं। इसके साथ ही यहाँ इन्हें भोजन की भी कमी नहीं होती। डिडवाना में फ्लेमिंगो को भोजन के लिए शैवाल, डिम्बर, क्लावा, घोंघे और छोटी मछलियाँ मिल जाती हैं, जो इनका मुख्य भोजन है। ये फ्लेमिंगो अपने चटक लाल गुलाबी रंग के कारण बहुत प्रभावित करते हैं लोगों को। और इनकी जो उड़ान होती है आकाश में, जब ये समूह में उड़ते हैं तो बहुत आकर्षण का एक केंद्र बनते हैं। इनका जो पसंदीदा भोजन है वो ब्लू ग्रीन एल्गी स्पाइरुलिना है, जो कि यहाँ इस वेटलैंड में खूब मिलती है। इसके अलावा जब इस फसल के दौरान जो धान होते हैं उनको भी ये अपने भोजन के रूप में स्वीकार करती है। ये पक्षी पिछले 3 दशकों से डिडवाना क्षेत्र में लगातार आते हैं। यहाँ इन्हें अनुकूल मौसम और भोजन के साथ साथ सुरक्षा भी मिलती है। आपको बता दें कि फ्लेमिंगो को प्रजनन के लिए उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाता, इसलिए इन्हें संकटग्रस्त श्रेणी का पक्षी माना गया है। ऐसे में इनके संरक्षण के लिए डिडवाना झील क्षेत्र और सिंघी सरोवर क्षेत्र को संरक्षित करने की जरूरत है, ताकि इन दुर्लभ पक्षियों को लुप्त होने से बचाया जा सके। साथ ही इन क्षेत्रों को पक्षी विहार जैसे पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। प्रवासी पक्षी फ्लेमिंगो एक नियर एंडेजर्ड स्पीसीज के तहत आने लगी है एज फार एज रेड डाटा बुक इज कंसर्न। तो हमें इनके जो ये हैबिटेट प्लेसेस हैं जहाँ पर ये आकर प्रवास करते हैं उनके संरक्षण करने की दरकार है, क्योंकि हम इन प्लेसेस को अगर नहीं संरक्षित करेंगे तो ये प्रवास करने के लिए यहाँ आना बंद कर देंगे। और दुर्भाग्य से डिडवाना में कुछ ऐसी हैबिटेट साइट्स थी जिनको भूमाफियाओं ने कब्जे में कर लिया, तो अब इनके ये हैबिटेट साइट्स भी कम हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। बदलते मौसम और ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिछले 3 दशकों में इन पक्षियों की यहाँ उपस्थिति उल्लेखनीय है। यहाँ भोजन और मौसम की अनुकूलता के कारण ये प्रवासी पक्षी हजारों मील का सफर तय करके डिडवाना आते हैं। ऐसे में आवश्यकता है कि इनके इस ठहराव स्थलों को संरक्षित किया जाए, ताकि आने वाले समय में यह स्थल भी पक्षी विहार बन सके और पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित हो सके। डिडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी।